जय हिंद मित्रों। मित्रों हम लोग पढ़ रहे थे मुगल वंश हम लोग पढ़ रहे थे। एक बार हम लोग बाबर के बारे में एक बार ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे। 1 मिनट में हम लोग उसको रिकॉल करेंगे, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। देखिए बाबर के बारे में पढ़ते हैं। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की। मुगल वंश चला था 1526 से 1857 तक। बाबर का जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 को हुआ था। बाबर के पिता का नाम था उबर शेख मिर्जा, उसकी माता का नाम था कुतुब निगार खां, उसकी दादी का नाम था एहसान दौलत था। ठीक है। बाबर ने अपने जीवन में जो है कि बहुत संघर्ष देखा। उसके बाप समरकंद का राजा था, समरकंद से उसके बाप को हरा के भगा दिया गया। तो फिर उसने समरकंद पे आक्रमण किया, फिर समरकंद फिर नहीं जीता, तो उसके 3 साल बाद फिर समरकंद पे आक्रमण किया और समरकंद जीत गया। तो 100 दिन का उसने शासन किया। उसमें जनता ने वहाँ पर विद्रोह कर दिया, तो फिर वहाँ से चला गया। फिर काबुल 504 में जीत गया, काबुल जीता, फिर कंधार जीत गया। फिर काबुल कंधार जीतने के बाद आपका फिर भेरा का किला हमारे, फिर लाहौर पे इंडिया पे आक्रमण किया। उसके बाद धीरे धीरे पानीपत का युद्ध, खानवा के युद्ध, ऐसे करके 4 प्रमुख युद्ध लड़ा। फिर 1530 में मर गया। उसके मरने के बाद फिर गद्दी पर कौन बैठेगा? हुमायूं। हुमायूं के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। ठीक है। हुमायूं का जन्म हुआ था 1508 में ईस्वी में। ठीक। अब इसके पिता को तो लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि बाबर का ही बेटा है। ठीक है। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे हुमायूं के जीवन के बारे में। ठीक। हुमायूं अब देखते हैं भाई गद्दी पे कब कब राज किया। 1530 से 1540 तक 2 बार राज करेगा क्योंकि बीच में शेरशाह आ जाएगा। फिर आपका हो गया 1555 से 1556, फिर इसके बाद मर जाएगा। बीच में जो 15 साल का गैप है, 15 वर्ष तक शेरशाह सूरी का जो है शासन था। ठीक। इतना पहले हमको पढ़ना है, फिर इसके बाद इतना 1 साल पढ़ेंगे इस पर, फिर इसका मृत्यु हो जाएगा। ठीक। अब देखते हैं राजा बनने के बाद वो क्या क्या करेगा। पहला तो 1531 में ये कालिंजर अभियान करेगा। कौन सा अभियान? कालिंजर अभियान। ठीक। मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा रहे हैं, एकदम गहराई में बता रहे हैं, घबराइएगा मत। फिर 1532 में दोहरिया युद्ध। ठीक है। इस दोहरिया युद्ध में 2 राजाओं से लड़ा था, इसलिए दोहरिया कह सकते हो। ट्रिक है, मतलब याद कर सकते हो। आपका एक तो हो गया हुमायूं वर्सेस शेरशाह। महमूद लोदी लिख दीजिए, महमूद लोदी। ठीक। ये हो गया दोहरिया एग्जाम में पूछ देता है। फिर 1532 में ही चुनार का किला, हमारे यहाँ है चुनार का किला घेरा, लेकिन असफल रहा। क्या किया? घेरा, लेकिन असफल रहा। क्या हो गया? असफल रहा। ठीक। उसके बाद ही 1533 में आपको, अब 1533 देखो, आपको साफ साफ दिख रहा होगा। ठीक है। मिटा दे थोड़ा सा। 1533 में अपने ही मौत का कब्र बनाने जा रहा है। देखो मौत का कारण बनेगा। इसने क्या किया? लाइब्रेरी बनाया, दीन पनाह पुस्तकालय। दीन पनाह नामक क्या किया? पुस्तकालय बनाया। पूछता है एग्जाम में, दीन पनाह नामक पुस्तकालय कहाँ पर हुमायूं ने बनाया? ये नहीं पूछता है किसने बनाया, क्योंकि सब जानते हैं। तो एग्जाम में हम लोग मारेंगे दिल्ली। इतना आप लोग देखिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं। पूरा एकदम डिटेल में इसको हम लोग पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। आपका हो गया दीन पनाह बन गया। अब इसको हम मिटाएंगे, फिर इसके बाद चुनार का बताएंगे, फिर मालवा का। ठीक है। चुनार और मालवा जरूरी बन जाता है, दोनों 35 में है। ठीक। चुनार और मालवा इसको मिटा रहे। अब हम, आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। ठीक है। अब देखिए 1535 में इसने चुनार का किला फिर दोबारा जीत लिया है। ठीक है। चुनार का किला क्या किया? दोबारा जीत लिया। ठीक है। अब ये किला जीता। ठीक।
अब देखो 1535 में मेन इसका मेन मकसद क्या था। मालवा और गुजरात, जो मालवा था गुजरात का, बहादुर शाह से, किससे, बहादुर शाह से जीता। गुजरात को जीतने वाला पहला शासक था। अब बहादुर शाह से जीत गया तो बहादुर शाह का अरे मैया, अरे पप्पा है मैया करके भागा पुर्तगालियों के पास। कहा माई बाप बचा लो माई बाप। तो पुर्तगाली कहें ओके नॉट रीचेबल, पानी में फेंक दिया सब इसको, बचाने के लिए बोला था पानी में फेंक दिए। गुजरात जीत गया आपका। फिर देखिए मेन इसका युद्ध मेन हम लोग देखेंगे। अभी 1539 का इसका एक मेन युद्ध हम लोग जानेंगे। अब देखिए ये बैठा था दिल्ली में बैठा था, यहाँ पे गुजरात जीता था तो इसको बड़ा उत्साहित था कि हम इधर का जीत गए, अब इधर थोड़ा बंगाल गौड़ प्रदेश वदेश जीत लें, इधर के लिए कोच कर दिया। अब गया इधर जीत गया, क्या हो गया, जीत गया। जब जीत के उधर से आ रहा था तो दिल्ली पे इसका जो भाई हिंदाल था अपना कब्जा कर लिया, गद्दी बड़े कहे राजा अब तो हम राजा हैं। इसको सूचना मिली, कहा अरे यार पप्पा ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। एक तो हम उसको खुद, एक तो अपने भाइयों में जो है बराबर हिस्सा बांट दिया था, उसके बाद भी इसके भाई इसके संग गद्दारी कर रहे थे, तो कह रहा था जल्दी वहाँ से हटो, कर नहीं हटेंगे। तो फिर ये आ रहा था तो बीच में चौसा का युद्ध हो गया बीचवे में। अब सोचिए चौसा का युद्ध, कौन ताक लगाए बैठा था, राणा सांगा, सॉरी शेरशाह सूरी ताक लगाए बैठा था। कहा चल बेटा मिलल है। तो हुमायूं वर्सेस शेरशाह सूरी। अभी क्या किया कि बीच में रोक दिया, कर्मनासा नदी पर इसको रोक दिया, कहा कि अब हम तुमसे युद्ध करेंगे। तो ये घबरा गया कि यार तो हमारा तो उधर दिल्ली भी जाता हो, इधर से युद्ध करने के लिए कह दिया, अब हम तैयार भी नहीं है तो हम कैसे युद्ध करेंगे, कुछ तैयारी भी नहीं है, अब तो युद्ध तो हार ही जाएंगे। मतलब एक तरह से युद्ध हारना फिक्स था। लेकिन अब भाई चालाकी करना होगा इसमें, अब चालाकी करना होगा भाई, कैसे जान बचा के भागा और नहीं तो भी भैया मरा, अब क्या करेंगे, मरा। तो फिर यहाँ पे कैसो करके कई कर्मनासा नदी पे युद्ध हुआ था। अब कर्मनासा नदी के किनारे, इसको लिख दीजिए कर्मनासा। अब कर्मनासा नदी के किनारे हुआ था। अब इसी में कूद गया, अब इसी में क्या किया, ये कूद गया। अब कूद गया भाई, युद्ध में बचने के लिए कूद जाएगा करेगा। तो फिर यहाँ पे एक मिला इसको, एक केवड़ था निजाम चिश्ती। क्या हुआ, निजाम चिश्ती ने इसको डूबते हुए बचा लिया। कौन बचाया इसको, अभी तो जीत गया मान लीजिए एक तरह से, निजाम चिश्ती। तो मेरी किश्ती डूबी वहाँ, तो चिश्ती जहाँ था, चिश्ती बचा लिया। अब चिश्ती बचा लिया तो अपने भाई हो रही ले जा दद्दा दो पूड़ी ले जा, अपने तो खुदा मर रहा, तो इसको कह रहा है कि तुमको एक दिन के लिए राजा बनाएंगे चिश्ती को। तो कहे माई बाप बड़ा उपकार हो, एक दिन के लिए राजा बना दे, बता ठीक है। फिर आया 40 में इसको राजा बनाया। क्या हुआ, राजा बनाया। तो ये क्या किया कि एक दिन अपने इतिहास में आने के लिए चमड़े का सिक्का चलाया, चमड़े का सिक्का। भाई इतिहास में आना था, एक दिन के लिए राजा बना था। इतिहास सबको जगह तो देती नहीं, उसी को देती है जो भाई इतिहास के लायक है। अगर एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले तो ले, फिर इसके बाद हम इसको मुँह आएंगे, क्योंकि भाई अब मरने वाला है, अब कगार पे आ गया है। ठीक है, अब इसके बाद बिलग्राम जिसे कन्नौज का युद्ध कहते हैं, इसमें हारेगा। ठीक है, उम्मीद करें आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ से जान बचा के भागा, लेकिन अब शेरशाह सूरी समझ गया था कि ये था हम आराम से हरा दे। भाई किसी को भी एक बार कुछ उम्मीद जिससे होती है, जब वो चीज़ हासिल हो जाती है तो फिर उसका हौसला बढ़ जाता है। अब इसको उम्मीद था कि हम जीत जाएंगे, जीत गया, हौसला बढ़ गया। अब इसके बाद 1540 में आपका कन्नौज का बिलग्राम का कह लीजिए, बिलग्राम का युद्ध हुआ। इसमें हुआ हुमायूं वर्सेस शेरशाह। अब हुमायूं हार गया, शेरशाह जीत गया। शेरशाह जीत गया तो भाग गया, ईरान भाग गया। हमीदा बानो अपने बेगम को, मतलब पत्नी को छोड़ दिया बीरसाल के यहाँ, अपने दोस्त बीरसाल के यहाँ, पत्नी को बीरसाल के यहाँ छोड़ दिया। बीरसाल पेट में थे इनके अकबर,
बिरसाल के यहाँ अकबर का जन्म होगा, पलेगा, बढ़ेगा, बड़ा होगा। भाग गया ईरान, कहा कि चलो थी अब जिम उम करके बॉडी वॉडी बनाए, गया कि ईरानी फंसा लिया, शरीर बनाओ के चक्कर में शरीर बिगाड़ लिया, दूठे पत्नी। अब इधर शेरशाह मर भी जाता है, इसको पता नहीं चलता है। शेरशाह 5 साल बाद मर जाता है, 45 में मर जाएगा, देखेंगे आप। लेकिन ये 15 साल बाद आता है, फिर आएगा, फिर युद्ध करेगा, अकबर भी रहेगा इसमें युद्ध में। ये भी पानीपत के युद्ध में था, लेकिन छोटा था, ये भी याद रखिएगा। हुमायूं जो थे पानीपत में युद्ध में शामिल थे, सीख रहे थे। ऐसे ही आपका अकबर रहेंगे, वो भी पानीपत जो सेकेंड लड़ेंगे, तो इसके पहले जो भी युद्ध रहा होगा, 1-2 युद्ध में रहेंगे अकबर, वो भी कुछ ना कुछ सीखेंगे। तो हुमायूं का जितना आस्था हमने इसका सीखा। इसका हाँ, इसका मकबरा बना लीजिए आप लोग। मृत्यु तो समझ गए होंगे आप, 56 में बता चुके हैं। मकबरा इसका दिल्ली में है, ठीक है, इसका दिल्ली में है, और उसका आगरा में था। किसका? इसके पिताजी का। अब हम जब अकबर की बात करेंगे तब इसकी बात करेंगे, ठीक है। अभी आएगा, फिर दोबारा 55 में जीतेगा, फिर 56 तक रहेगा, फिर 56 में मर जाएगा। दिनपना नामक सीढ़ी से अपना इसका मृत्यु हो जाएगा। इतने आराम से, इतने स्वभाव से हमने आपको पढ़ाया, शांति स्वभाव से, आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ज़्यादा कुछ पूछता नहीं हुमायूं के बारे में, जो भी खास क्वेश्चन था पूछ लिया, हम आपको बता दिए थे। इसके बारे में आप फिर बताएंगे अकबर के बारे में, नहीं तो उसके बाद पहले शेरशाह के बारे में बता देंगे, तो फिर अकबर के बारे में बताएंगे। इसलिए इसको देखो, अकबर के बारे में चर्चा हम नहीं करें, इसलिए हम 40 के बाद आगे बढ़ नहीं रहे हैं। अब 40 के बाद कल से चालू करेंगे हम लोग शेरशाह, तो शेरशाह के बारे में समझेंगे तो और अच्छा रहेगा। तो फिर उसके बाद अकबर के बारे में समझेंगे। उम्मीद करें आप लोग इसके आराम से समझेंगे। स्क्रीनशॉट ले चल लीजिए।